Good evening to everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कल जो हमने पढ़ा था उसका सबने प्रैक्टिस किया। कल जो भी हमने पढ़ा था उसका सबने प्रैक्टिस किया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सबको समझ में आ गया? कल के जो 3 टॉपिक लिए थे उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ओके, मतलब कुछ भी डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया है। सदानंद, तुम कुछ बोलना चाहते थे? ओके, तो कल जो हमने देखा मतलब उसमें सबको समझ में आ गया, सबने प्रैक्टिस किया। एक शीट से दूसरे शीट में कैसे नेविगेशन किया जाता है वो हमने कल देखा था। उसके बाद में अगर कहीं पर हमने फॉर्मूला यूज किया है और वो फॉर्मूला को हमें अगर प्रोटेक्ट करना है, तो पासवर्ड कैसे डाला जाता है वो कल मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद में ड्रॉप डाउन वैलिडेशन यानी कि ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी हमने कल देखा था। तो ये 2-3 चीजें हमने कल देखी थी। आप लोगों, मैंने फाइल भी शेयर कर दिया था गिटहब के लिंक के ऊपर, तो आप लोगों ने डाउनलोड करके फिर वो वीडियो देख देख करके प्रैक्टिस तो किया ही होगा आप सभी ने। मतलब आपको अभी कुछ दिक्कत नहीं होगा उसमें, राइट? ओके, तो आज हम लोग देखेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। जोर से बोलना है। स्क्रीन Yes, दिखाई sir. दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके। तो देखो, हमने कल ये 3 टॉपिक पढ़े थे। इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये ड्रॉप डाउन वैलिडेशन, इसमें देखा था ड्रॉप डाउन वैलिडेशन मतलब ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट किया जाता है, और पासवर्ड फॉर्मूला को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर्मूला कोई डिलीट ना कर पाए इसके लिए पासवर्ड कैसे डाला जाता है वो हमने कल यहाँ पे देखा था। अब ये जो एडिंग नेविगेशन बटन, तीसरा वाला पॉइंट सेक्शन 2 के अंदर, ये थर्ड टॉपिक, इसमें एक शीट से दूसरे शीट में जाने के लिए बटन बना सकते हैं हम लोग। मतलब एक शीट से दूसरे शीट में जंप करने के लिए हम लोग बटन बना सकते हैं। तो वो भी हमने कल देखा था कैसे बटन बनाया जाता है। उसमें हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। हाइपरलिंक का यूज करके हम लोग बटन को एक्टिवेट करते हैं, और जैसे ही वो बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एक शीट से दूसरे शीट के ऊपर हम लोग जंप कर सकते हैं। जिस शीट का रेफरेंस हम देंगे उस शीट के ऊपर हम लोग जंप करेंगे, एक शीट से दूसरे शीट के ऊपर। तो इसके लिए नेविगेशन बटन कैसे बनाए जाते हैं ये हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल फंक्शंस। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर ये लॉजिकल फंक्शंस। अब ये लॉजिकल फंक्शंस के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं? इसमें बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है? इफ, उसके बाद एंड, उसके बाद और। ये जो फंक्शंस है ये यूज होते हैं, इसको बोला जाता है लॉजिकल फंक्शंस। इसके अंदर हमें लॉजिक लगाना पड़ता है, तो ये इफ एंड और इसको लॉजिकल फंक्शंस बोला जाता है। तो अभी हम लोग आज सीखेंगे ये इफ एंड और। उसके बाद में देखेंगे इफ, उसके बाद नेस्टेड इफ वो क्या होता है वो भी देखेंगे। आईएफएस फंक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो ये 3
अगर टाइम बचता है तो ये नीचे वाले 3 फंक्शन भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिकल फंक्शन से। तो अभी ये मैंने एक शीट ओपन किया है, इसका नाम है ऊपर लॉजिकल फंक्शंस 640। आज काउंट इतना कम क्यों है? 40 ही लोग ज्वाइन हुए हैं। कुणाल, कुणाल सर ते नवरात्रीमुळे असेल. ओके, आज 40 ही लोग ज्वाइन हुए हैं। डेली 55 पीपल्स ज्वाइन होते हैं, मतलब आज 15 से 20 बंदे कम ज्वाइन हुए हैं। तो पता नहीं क्यों कम ज्वाइन हुए हैं। बाकी के ग्रुप पे मैसेज डाल दो। बाकी के जो भी ग्रुप रहेंगे आपके 4-5 बैचेस है यहाँ पे, तो बाकी के जो भी ग्रुप है उनके ऊपर मैसेज डाल दो कि लेक्चर स्टार्ट हुआ है करके। कुणाल था यहाँ पे, कुणाल कहाँ पे चला गया? हेलो अक्षय सर, रिकॉर्डिंग कर दिया स्टार्ट एक्चुअली, ठीक है। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, लेकिन बाकी के जो ग्रुप है उनके ऊपर मैसेज डाल दो कि लेक्चर स्टार्ट हुआ है करके। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। तो मैंने अभी ये शीट ओपन किया है लॉजिकल फंक्शंस। इसके अंदर अभी आपको दिख रहा है नेम, यहाँ पे टोटल, यहाँ पे अप्रूवल रिक्वायर्ड करके क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड में 1000 लिखा है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड में 1000 लिखा है। तो अगर ये टोटल 800, अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल जो दिया है 1000 से अगर ऊपर है, तो हमें यहाँ पे ये जो ब्लैंक सेल है यहाँ पे क्या आना चाहिए? अप्रूवल। मगर इसका मतलब अभी यहाँ पे दिया गया है एक्सपेंस, ऊपर क्या दिख रहा है? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस दिया है, ये एक्सपेंस अगर ये 1000 रुपए से अगर ज्यादा है तो यहाँ पे हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए? अप्रूवल करके। और अगर ये एक्सपेंस ये 1000 रुपए से कम है, एक्सपेंस अगर ये 1000 रुपए से कम है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। लेकिन एक्सपेंस अगर 1000 रुपए से अगर ज्यादा है तो यहाँ पे अप्रूवल चाहिए, उसके लिए अप्रूवल। तो यहाँ पे वर्ड आना चाहिए, वर्ड अप्रूवल। और अगर कम है तो यहाँ पे ओके वर्ड आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शंस, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ, फॉर्मूलाज टैब, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है लॉजिकल। यहाँ पे मैंने माउस क्लिक किया है लॉजिकल। तो ये लॉजिकल के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गया लॉजिकल फंक्शंस। तो इतने सारे लॉजिकल फंक्शंस है इसके अंदर, इतने सारे जो भी दिख रहे। तो इसमें से हम कौन सा अभी पढ़ेंगे? एंड, इसके बाद में एंड के बाद में इफ के बाद में और, ये एंड, इफ, और, ये 3 फंक्शन अभी आज हम देखेंगे। बाकी के भी बाद में देखेंगे बाकी के। तो इसमें एंड, इफ, और, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आज हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अगर ये एक्सपेंस 1000 से ज्यादा है तो अप्रूवल करके वर्ड आना चाहिए। अगर एक्सपेंस 1000 से कम है तो यहाँ पे ओके आना चाहिए, ओके। अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं, ओके मतलब वो। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू इफ। जैसे ही मैंने इफ लिखा, देखो यहाँ पे इफ आ गया। मैं टैब प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला नीचे ओपन हो गया। फॉर्मूला क्या है? लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर वैल्यू इफ ट्रू। दूसरा पैरामीटर क्या है? वैल्यू इफ ट्रू। तीसरा पैरामीटर वैल्यू इफ फॉल्स। तीसरा पैरामीटर वैल्यू इफ फॉल्स।
अभी मैंने ये फॉर्मूला ओपन किया इफ, तो ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये जो एक्सपेंस है, अभी मैंने क्लिक किया B5 आ गया, ये एक्सपेंस यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन, ये एक्सपेंस अगर ये इससे बड़ा है 1000 से, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया 1000 के ऊपर, यहाँ पे आ गया B5 इज ग्रेटर देन G5, अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो इस वैल्यू इफ ट्रू, सेकंड पैरामीटर, अगर ये कंडीशन ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये अगर ट्रू होता है तो वैल्यू इफ ट्रू, सेकंड पैरामीटर, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो प्रिंट होगा। कब? अगर ये वैल्यू, अगर ये लॉजिकल कंडीशन ट्रू होता है तब ये वैल्यू इफ ट्रू के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो प्रिंट होगा। नहीं तो अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो तीसरा पैरामीटर वैल्यू इफ फॉल्स, तीसरा पैरामीटर वैल्यू इफ फॉल्स, इसके अंदर जो भी लिखूंगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये तीसरे पैरामीटर के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो प्रिंट होगा वहां पे। तो देखो अभी मैंने लॉजिकल कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट पहला पैरामीटर यहाँ पे लगा दिया, B5 800 इज ग्रेटर देन 1000, B5 इज ग्रेटर देन G5। अब मैं ये G5 को क्या करूंगा, लॉक करूंगा, F4 प्रेस किया तो देखो लॉक हो गया, $G $5 एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज किया मैंने यहाँ पे, कॉमा दूंगा, कंडीशन हमारी हो गई। अब वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये जो कंडीशन मैंने दी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो वैल्यू इफ ट्रू के अंदर मैं लिखूंगा अप्रूवल, मैंने डबल कोट में यहाँ पे लिखा अप्रूवल, यहाँ पे कॉमा दिया, देखो दूसरी वैल्यू इफ ट्री, दूसरा पैरामीटर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पैरामीटर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये कंडीशन जो मैंने अभी हाईलाइट की है ये फॉल्स होती है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डबल कोट में लिखूंगा ओके, डबल कोट में मैंने क्या लिखा, ओके। तो तीनों पैरामीटर फॉर्मूला के अंदर लॉजिकल टेस्ट भी मैंने लिखा, वैल्यू इफ ट्रू ये भी मैंने यहाँ पे लिखा अप्रूवल करके, और वैल्यू इफ फॉल्स यहाँ पे ओके लिखा, तीनों पैरामीटर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर दे दिए। अब मैं ब्रैकेट को कंप्लीट करूंगा, ब्रैकेट को कंप्लीट करूंगा और एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया तो मैंने क्या कहा था, अगर ये एक्सपेंस अगर 1000 से ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, अप्रूवल करके आना चाहिए, नहीं तो ओके, नहीं तो क्या आएगा, ओके। तो देखो 800 1000 से ज्यादा है क्या, नहीं है, मतलब एक कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के अंदर फॉर्मूला के अंदर फॉल्स जो कंडीशन था तीसरा पैरामीटर उसमें मैंने ओके लिखा था, तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ गया, ओके। अभी मैं अगर इसको नीचे ड्रैग करता हूं तो देखो यहाँ पे ओके आ गया, 800 1000 से बड़ा है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ओके आ गया। 1200 1000 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है। तो दूसरा वाला कंडीशन जो मैंने यहाँ पे दिया था ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो यहाँ पे ट्रू के अंदर जो लिखा है वो प्रिंट हो गया अप्रूवल करके, आपको दिख रहा है यहाँ पे अप्रूवल। तीसरा 1000 से बड़ा है क्या, मैंने यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा यूज किया है, ग्रेटर देन, दिख रहा है आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया है। 1000 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, ओके, यहाँ पे ओके प्रिंट हो गया। 750 1000 से बड़ा है क्या, ओके, ओके आ गया। 500 1000 से बड़ा है क्या, फॉल्स हो गया कंडीशन, ओके आ गया, यहाँ पे ओके आ गया। 800 वापिस 1000 से बड़ा है क्या, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तीसरा पैरामीटर प्रिंट हो गया, ओके। 1300 1000 से बड़ा है क्या, बिल्कुल बड़ा है, तो देखो ये कंडीशन यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन 1300 1000 से बड़ा है, तो हमने जो कंडीशन लगाया था फॉर्मूला के अंदर लॉजिकल कंडीशन वो यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ट्रू के अंदर लिखा, मैंने क्या लिखा था, अप्रूवल करके लिखा था, तो अप्रूवल प्रिंट हो गया। तो इसको बोला जाता है इफ फंक्शन,
ये रिजल्ट जो प्रिंट हो गया किसकी मदद से प्रिंट हो गया, इफ। ये लॉजिकल फंक्शन है। पाइथन के अंदर आपने इफ एल्स लूप सीखा होगा। कौन सा लूप, इफ एल्स। पाइथन के अंदर वही फॉर्मूला यहाँ पर एक्सेल के अंदर अवेलेबल है। वही फॉर्मूला पाइथन के अंदर जो इफ एल्स लूप है वही यहाँ पे यूज किया गया है। इसको बोला जाता है इफ फंक्शन। ये लॉजिकल फंक्शन है। कौन सा, इफ नाम से इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। मैं फिर से दिखाता हूं एक बार, टाइप करके ध्यान से देखना है। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन किया, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। अबे हमें कंडीशन देना है। हमने दिया B5 इज ग्रेटर देन का सिंबल ग्रेटर देन G5 को मैं लॉक करता हूं। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हमने देखा था, F4 लॉक किया, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट हमारा खत्म हो गया, कंडीशन हमारा खत्म हो गया। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डबल कोट में लिखूंगा अप्रूवल। डबल कोट कंप्लीट किया, वैल्यू इफ ट्रू, सेकंड पैरामीटर को कॉमा दिया। देखो यहाँ पे मैंने कॉमा दिया। तीसरा पैरामीटर नीचे हाईलाइट हो रहा है, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या आना चाहिए, ओके आना चाहिए। देखो ओके लिखा मैंने, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, देखो ये ओके आ गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया। 800 1000 से बड़ा है क्या, नहीं, हमने कंडीशन क्या दिया था उसके अपोजिट हो गया, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया यहाँ पे, तो ये ओके प्रिंट हो गया। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो जहां पे बड़ा है वहां पे अप्रूवल करके आ गया, लेकिन जहां पे इक्वल टू या छोटा है वहां पे ओके करके रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो ये इसको बोला जाता है इफ, लॉजिकल फंक्शन बोला जाता है। ये इफ फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर। इसी को पाइथन में इफ एल्स लूप बोला जाता है। पाइथन में इसी को इफ एल्स लूप कहा जाता है। अब हम दूसरा टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है लॉजिकल करके, दूसरा टैब लॉजिकल। अब मैं आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम, ये इफ का एग्जाम्पल 1 है। इफ का एग्जाम्पल 1 है। माइक, सभी लोग माइक ऑफ करेंगे अपना। सूरज माइक ऑफ करो। ओके, तो यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे स्कोर लिखा है, यहाँ पे रिजल्ट। अभी हमें ये नेम है, यहाँ पे स्कोर दिया गया है और यहाँ पे है रिजल्ट। अगर माइक ऑफ करो सूरज अपना। माइक अपना ऑफ करना है। क्या हुआ? ओके, तो यहाँ पे नेम, स्कोर, रिजल्ट। स्कोर है यहाँ पे और यहाँ पे रिजल्ट। अभी ये स्कोर अगर ये पासिंग मार्क्स का कितना है यहाँ पे 85, ये पासिंग मार्क्स से ये स्कोर अगर ज्यादा है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा पास, नहीं तो आएगा फेल। मतलब अगर ये स्कोर अगर इस पासिंग मार्क्स से ज्यादा है तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे प्रिंट होकर के पास। अगर ये स्कोर ये पासिंग मार्क्स से कम है तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा फेल। क्या आएगा? फेल। तो अभी मैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट को ओपन किया, ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं B4 इज ग्रेटर देन H3, B4 इज ग्रेटर देन H3। ये हमारी लॉजिकल कंडीशन है। H3 को मैं लॉक करता हूं F4 प्रेस करके। अभी H3 लॉक हो गया, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज किया, तो ये हमारी हो गई लॉजिकल कंडीशन, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन
ट्रू होती है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पास। क्या आना चाहिए, पास। तो देखो मैंने इसके अंदर पास लिखा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेल। क्या आना चाहिए, फेल। तो यहाँ पे मैंने लिखा फेल। अब मैं ब्रैकेट को कंप्लीट करता हूं और एंटर प्रेस करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, पास। 93 पासिंग मार्क कितना है, 85। तो यहाँ पे स्कोर कितना है, 93। 85 से 93 ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू हो गया। ट्रू में मैंने लिखा था पास और फॉल्स में मैंने लिखा था फेल। दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, पास। अभी मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया तो देखो 65 85 से कम है, फेल हो गया। 85 से अभी यहाँ पे कम है क्या, 85 से कम है क्या। तो मैंने ऑपरेटर कौन सा यूज किया था यहाँ पे, ग्रेटर देन ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया था। तो इसकी वजह से यहाँ पे भी फेल आ गया, क्योंकि हमें ये पासिंग मार्क से, ये जो पासिंग मार्क है इससे ये नंबर बड़ा होगा तभी यहाँ पे पास होगा, नहीं तो फेल। काठावर पास बंद, काठावर पास होणार नहीं। तो यहाँ पे 85 से बड़ा ही मार्क्स होगा तो ही वो पास होगा। तो यहाँ पे फेल हो गया। 79 फेल, 90 पास हो गया। 85 से बड़ा है 90 तो पास हो गया। 60 फेल। ये था इफ एग्जाम्पल 1, इफ फॉर्मूला का एग्जाम्पल 1। अब हम लोग देखेंगे इफ का एग्जाम्पल 2। इफ का एग्जाम्पल 2 अब देखना है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, वेट दिया गया है, उसका प्राइस रुपीस में, प्राइस 500 रुपीज यहाँ पे प्राइस दिया गया है। शिपिंग फी। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है शिपिंग फी। तो इसके लिए इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वेट, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये वेट अगर इस वेट से, ये वेट अगर इस वेट से, वेट यहाँ पे 30 दिया गया है, बड़ा होता है, ये वेट अगर इस वेट से बड़ा होता है तो उसके प्राइस के ऊपर ये 20% चार्ज लगेगा, शिपिंग फी 20% चार्ज लगेगा। और चार्ज लगकर यहाँ पे एक्चुअल शिपिंग फी, ये प्राइस के ऊपर एक्चुअल शिपिंग फी यहाँ पे आ जाएगी। अगर ये वेट इससे बड़ा होता है तो ही ये 20% फी लगेगी। अगर ये वेट इस वेट से कम होता है तो यहाँ पे शिपिंग फी 20% नहीं लगेगी। 20% नहीं लगेगी। कितनी लगेगी, 0। कितनी लगेगी, 0। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इफ इक्वल टू इफ। अभी मैंने इफ टाइप किया, टैब प्रेस किया तो देखो ये इफ आ गया। लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है ये, हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे। देखो मैंने ये सिलेक्ट किया B14 इज ग्रेटर देन का सिंबल। अगर ये बड़ा होता है किससे, इस वेट से, H13 को मैं लॉक करता हूं। अभी एक कंडीशन खत्म हो गया हमारा। कंडीशन, ये वेट इससे अगर बड़ा होगा, यही इतना ही कंडीशन है। ये वेट अगर इससे बड़ा होगा तो आगे क्या होगा, तो आगे जो भी होगा वो हम ट्रू में लिखेंगे। और अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम फॉल्स में लिखेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे लिखा, कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया लॉजिकल टेस्ट। मैंने यहाँ पे कॉमा दिया। अब ये फॉर्मूला पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या होगा आगे, तो हम लोग यहाँ पे प्राइस के ऊपर शिपिंग फी लगाएंगे। अगर ये वैल्यू ट्रू होता है तो मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा प्राइस, यानी कि C14, प्राइस C14 आ गया यहाँ पे। C14 मल्टीप्लाई बाय शिपिंग फी H14 को मैं क्या करूंगा, लॉक करूंगा F4। तो देखो यहाँ पे डॉलर आ गया, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग H14। ये हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये शिपिंग फी 20% लगेगी, कॉमा।
अगर ये जो कंडीशन हमने दिया है ये अगर फॉल्स होता है तो शिपिंग फी कितनी लगेगी? 0। शिपिंग फी कितनी लगेगी? 0। तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमा के बाद में 0 लिख करके मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया। 0 लिख करके मैंने ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। तो देखो 25 वेट कितना था? 25। 30 से बड़ा है क्या? नहीं। 30 से बड़ा है क्या? नहीं। तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। ये जो डैश दिख रहा है इसका मतलब 0। अब मैं यहाँ पे 0 लिखता हूं। अब देखो 0 लिखा है यहाँ पे, मैं इसको होम टैब में जाकर के अकाउंटिंग, अभी ये जनरल फॉर्मेट में है, हमने देखा था। अभी मैं इसको अकाउंटिंग, यहाँ पे रुपीज का सिंबल दिख रहा है आपको, मैं जैसे ही अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो रुपीज का सिंबल आ गया और डैश आ गया। तो ये था डॉलर का सिंबल और यहाँ पे डैश आ गया। तो मतलब यहाँ पे 0 शिपिंग फी कितना लगा? 0। क्यों लगा 0? क्योंकि हमारा ये वेट 30 से कम है, 25। यहाँ पे वेट 30 से कम है, तो इसके कारण यहाँ पे शिपिंग फी कितना निकल के आ गया? 0। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे। देखो मैंने नीचे ड्रैग किया, यहाँ पे वेट कितना है? 50। 30 केजी से ये वेट बड़ा है, 30 केजी से ये 50 केजी वेट बड़ा हो गया। तो यहाँ पे 450 रुपीज के ऊपर 20% मतलब 90 रुपीज, मतलब 90 रुपीज फीस यहाँ पे लग गया, शिपिंग फी। यहाँ पे 30 से बड़ा है क्या? नहीं है। 30 से बड़ा है क्या? नहीं है, तो फीस 0 लगा। 30 से बड़ा है क्या? नहीं, तो फीस कितना लगा? 0। 5 वेट यहाँ पे 5। 30 से बड़ा है क्या? नहीं, तो फॉल्स हो गया कंडीशन में फॉल्स में मैंने क्या लिखा था? 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। इसको बोला जाता है इफ। इसको क्या बोला जाता है? इफ। ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, इसी तरीके के कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप पाइथन में प्रोग्रामिंग में अगर ये करने जाओगे तो वहां पे आपको इफ एल्स लूप लगाना पड़ेगा पाइथन में। इफ एल्स लूप, ये फॉर्मूला इफ है, ये एज इट इज वहां पे इफ एल्स लूप है, वैसे ही यहाँ पे इफ का फॉर्मूला एक्सेल के अंदर दिया गया है आउटपुट निकालने के लिए। तो ये हो गया इफ का फॉर्मूला एक बार ध्यान से देख लो। इफ का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ये फॉर्मूला। इफ लॉजिकल टेस्ट यानी कि कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट होकर के आउटपुट निकलेगा। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट होगा। हमने अभी तक यही किया। ये होता है इफ का फॉर्मूला। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इफ हो गया, अभी हम आगे एंड और ये दो फंक्शन देखेंगे। अभी ध्यान से देखना है। अभी देखो मैंने यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लिख के रखा है। एंड लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, इसमें लॉजिकल 1 यानी कंडीशन देंगे और इसमें भी कंडीशन देंगे। तो आपको एंड क्या करेगा? आउटपुट निकाल के देगा। एंड का आउटपुट, एंड लॉजिकल फंक्शन है, एंड का आउटपुट क्या आता है? ट्रू और फॉल्स, ऐसे आता है, ट्रू और फॉल्स। आउटपुट क्या आता है? या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो ये डिपेंड करता है हम लॉजिक क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है आंसर क्या आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे एंड। मैं इसको ऊपर लेता हूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड। अभी मैं पहले आपको एंड का
जो टेबल है वो एक्सप्लेन करता हूं। देखो एंड में फर्स्ट लॉजिक अगर ट्रू आया, सेकंड लॉजिक अगर ट्रू आया तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। एंड में फर्स्ट लॉजिक अगर ट्रू रहेगा, सेकंड लॉजिक अगर फॉल्स रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे लॉजिक 1 फॉल्स आया, लॉजिक 2 ट्रू आया तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। लॉजिक 1 अगर फॉल्स आता है, लॉजिक 2 कंडीशन का आउटपुट अगर फॉल्स आता है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो ट्रू कब आता है? जब दोनों भी कंडीशन ट्रू होगी, दोनों भी कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो ये होता है एंड फंक्शन। अभी हमको दो कंडीशन देनी है। यहाँ पे लिखा है टेस्ट 1 टेस्ट 2, यहाँ पे लिखा है स्कोर 1 स्कोर 2। ये स्कोर 1 अगर ये टेस्ट 1 से ज्यादा है, टेस्ट 1 में ये स्कोर अगर ज्यादा आया तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। अगर टेस्ट 2 में पासिंग के लिए 65 मार्क चाहिए, हमको यहाँ पे मिले हैं 80 मार्क, स्कोर 2 80 मार्क। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू आती है तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। फाइनल आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। तो हम लोग अभी यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एंड। तो मैंने एंड लिखा, टैब प्रेस किया। अभी मैं लॉजिकल 1 यानी कंडीशन फर्स्ट चेक करूंगा। 93 B24 is greater than 75, B24 is greater than 75। ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस वहां पे आ गया। इसको मैं लॉक करूंगा, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग लॉक किया मैंने यहाँ पे। अभी ये हो गया लॉजिकल 1, मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब क्वामा, ये पूछ रहा है लॉजिकल 2 इक्वल टू एंड लॉजिकल 1 इज ग्रेटर देन 75। इसको लॉक किया मैंने, कॉमा दिया। अब ये पूछ रहा है नीचे लॉजिकल 2 सेकंड कंडीशन क्या है आपका? सेकंड कंडीशन ये दिया मैंने 80 इज ग्रेटर देन 65। अब अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू होती है, दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। तो अभी हम लोग देखेंगे दोनों कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं इसको क्या करता हूं, H24 को लॉक करता हूं। मैंने यहाँ पे इसको भी लॉक किया, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग यूज किया मैंने यहाँ पे। अब मैं ब्रैकेट को कंप्लीट करूंगा। दो कंडीशन मैंने दे दी, एंड का फॉर्मूला लगाया। अब मैं यहाँ पे एंटर देता हूं तो देखो यहाँ पे आ गया ट्रू। दोनों भी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो गया? ट्रू। तो यहाँ पे रिजल्ट ट्रू आया। 93 75 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। 80 65 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। तो ये भी कंडीशन, ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, रिजल्ट क्या आया? ट्रू। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूं तो देखो 65 75 से बड़ा है क्या? नहीं, फॉल्स हो गया। मतलब ये देखो यहाँ पे फॉल्स। 91 65 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है, फॉल्स ट्रू। दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए? यहाँ पे मैंने लिखा है फॉल्स, तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। क्या आ गया? फॉल्स। तीसरी कंडीशन 50 75 से बड़ा है क्या? नहीं। 72 65 से बड़ा है क्या? बड़ा है। ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स हो गई पहली वाली, दूसरी वाली ट्रू हो गई, रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। तीसरी कंडीशन 78 75 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है, ट्रू। मतलब ये सेकंड वाला। 93 65 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है, मतलब फर्स्ट वाला। पहली भी कंडीशन ट्रू, दूसरी भी कंडीशन ट्रू, रिजल्ट क्या आया? ट्रू। तो ये देखो इस तरीके से रिजल्ट आता है। 38 30 दोनों भी यहाँ पे दोनों से सेम छोटे हैं,
मतलब ये वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे टेबल में लिखी है, फॉल्स फॉल्स, दोनों भी फॉल्स हो गए तो रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो ये होता है एंड फंक्शन, ये होता है एंड फंक्शन। अब हम इसको इफ फॉर्मूला के अंदर यूज करेंगे, ध्यान से देखना है। इफ फॉर्मूला के अंदर इसको यूज करेंगे, हमको यहाँ पे आना चाहिए पास फेल, ऐसे आना चाहिए, पास या फिर फेल में रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट नहीं चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ, इसके अंदर ध्यान से देखना है, इफ टैब को प्रेस किया, अब इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है। अब मैं दो कंडीशन लगाऊंगा इसके अंदर, दो कंडीशन और एंड। तो अभी मैं लिखूंगा एंड, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, एंड, एंड को मैंने टैब प्रेस किया। अब ये एंड के अंदर पूछ रहा है लॉजिकल 1 लॉजिकल 2, 93 इज ग्रेटर देन 75, लॉक किया, देखो लॉक हो गया, कॉमा, दूसरा कंडीशन पूछ रहा है एंड फॉर्मूला, 80 इज ग्रेटर देन 65, इसको भी मैं लॉक करता हूं, H24 को लॉक किया। अब एंड का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, इफ के अंदर एंड का फॉर्मूला कंप्लीट किया मैंने। अब मैं लिखूंगा लॉजिकल टेस्ट, इफ फॉर्मूला के अंदर हमने ये लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर को कंप्लीट किया। अब मैं जो रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए वो लिखूंगा, कॉमा। तो देखो अब ये इफ फॉर्मूला पूछ रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, पास। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पास, कॉमा, दूसरी कंडीशन, अगर ये एंड वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फेल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डबल ब्रैकेट में FAIL, फेल, ब्रैकेट को उसको मैंने कंप्लीट किया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, और यहाँ पे मैं अभी एंटर दूंगा। ध्यान से देखो, एंटर देने से पहले इफ फॉर्मूला लगाया, इफ के अंदर एंड फॉर्मूला लगाया। अगर ये एंड का रिजल्ट ट्रू आता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, पास। अगर एंड का रिजल्ट फॉल्स आता है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फेल। क्या आएगा, फेल। अभी मैं एंटर देता हूं, एंटर दिया, देखो यहाँ पे पास आ गया। पास क्यों आया, क्योंकि दोनों स्कोर 1 में भी हम लोग पास हो गए, स्कोर 2 में भी पास हो गए। ये पासिंग के मार्क है। यहाँ पे टेस्ट 1 में कितने चाहिए थे, 75, मिले कितने, 93। टेस्ट 2 में 65 चाहिए थे, मिले कितने, 80 मार्क मिले। तो यहाँ पे दोनों भी एग्जाम में हम लोग पास हो गए, तो यहाँ पे पास आया। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो देखो दूसरा वाला फेल हो गया, क्योंकि दोनों भी स्कोर 1 स्कोर 2 दोनों में भी पास होना चाहिए तो ही पास आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फेल आएगा। तो देखो दूसरा वाला फेल हो गया। कहाँ पे फेल हो गया, ये पहले वाले स्कोर में फेल हो गया। तीसरा वाला कहाँ पे फेल हो गया, तीसरा वाला ये 50 मार्क 75 से कम मिले, इसकी वजह से फेल हो गया। क्योंकि हमें चाहिए दोनों भी ट्रू होने चाहिए तो ही ये पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों में पास हो गया। 78 75 से बड़ा है, पास हो गया। 93 65 से बड़ा है, पास हो गया। तो देखो आउटपुट हमारा पास आ गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी टेस्ट में हम लोग पास हो गए तो ये पास हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, फेल। तो एक भी दोनों टेस्ट में, अगर एक भी टेस्ट में आप लोग फेल होते हो तो क्या आएगा, रिजल्ट फेल। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दोनों में अगर ट्रू आया तो ही ट्रू आएगा, मतलब पास होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि हमने इफ फॉर्मूला के अंदर ये एंड का लॉजिक लगाया है। इफ फॉर्मूला के अंदर एंड का जो लॉजिक आएगा उसके ऊपर ये रिजल्ट क्या आएगा, ये डिपेंड करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया एंड का फॉर्मूला इफ फॉर्मूला के अंदर यूज किया। पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ इफ का फॉर्मूला, बाद में हमने एंड का फॉर्मूला देखा। तीसरा इफ के अंदर एंड को यूज करके रिजल्ट हमने यहाँ पे प्रिंट किया। तो ये था एंड का फंक्शन। अभी हम लोग देखेंगे और, कौन सा देखेंगे, और का फंक्शन। देखो यहाँ पे टेस्ट 1 75
टेस्ट 2 65 सेम ही है, तो यहाँ पे भी सेम ही है, ऊपर जैसा था वैसा ही है, लेकिन अभी यहाँ पे रिजल्ट अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे और का लॉजिक है। तो और का लॉजिक देख लो, यहाँ पे दोनों में अगर ट्रू होता है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ट्रू आएगा रिजल्ट। दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, दोनों में एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों में एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। दोनों में दोनों के दोनों अगर फेल, दोनों के दोनों अगर फॉल्स हो जाते हैं, दोनों के दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो ही फॉल्स होगा, यहाँ पे तो ही फॉल्स होगा। तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूं इक्वल टू और, टैब प्रेस किया, इक्वल टू और। अब ये पूछ रहा है लॉजिकल 1, मैं लिखूंगा 93 इज ग्रेटर देन 75, 93 इज ग्रेटर देन 75, लॉक किया इसको मैंने, कॉमा 80 इज ग्रेटर देन 65, 80 इज ग्रेटर देन 65, लॉक किया मैंने। यहाँ पे लॉक करना भूलना नहीं है क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हम लोग यूज कर रहे हैं। ब्रैकेट को कंप्लीट किया। अब देखो मैंने और फॉर्मूला के अंदर दोनों भी कंडीशन यहाँ पे लगा दिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2, दोनों अगर कंडीशन फॉल्स होती है, ये दोनों भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ही यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, वरना 3 कंडीशन में ट्रू प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? ट्रू। दोनों अगर फॉल्स होते हैं तो ही फॉल्स आएगा। मैं एंटर देता हूं तो देखो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि 93 75 से बड़ा है, ट्रू हो गया। 80 65 से बड़ा है, ट्रू हो गया। दोनों भी ट्रू हो गए तो रिजल्ट क्या आया? ट्रू। इसको मैं अभी ड्रैग करता हूं नीचे, देखो मैंने ड्रैग किया। 65 बड़ा है क्या 75 से? नहीं। 91 65 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है। यानी कि पहला वाला कंडीशन फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू, पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू। रिजल्ट क्या आया? ट्रू। यहाँ पे दिख रहा है आपको रिजल्ट ट्रू। इस तरीके से और फंक्शन का यूज किया जाता है। यहाँ पे दोनों के दोनों मार्क्स यहाँ पे दोनों टेस्ट में कम मिले, यानी कि दोनों भी कंडीशन हमने दी थी वो फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। बाकी के सिचुएशन में ट्रू आया रिजल्ट। इसको बोला जाता है और फंक्शन। अभी इस और फंक्शन को हम लोग इफ फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। इस और फंक्शन को इफ फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। मैं इसको डिलीट करता हूं। इक्वल टू इफ, टैब को प्रेस किया, लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है ये। अब इसके अंदर मैं लगाऊंगा और, जैसे ऊपर एंड लगाया था यहाँ पे मैं और लगाता हूं। और लिखा, टैब प्रेस किया तो ये और पूछ रहा है लॉजिकल 1 बताओ, लॉजिकल 2 बताओ। तो लॉजिकल 1 इज ग्रेटर देन 93 इज ग्रेटर देन 75, यस, इसको लॉक किया, कॉमा दूसरा 80 इज ग्रेटर देन 65, करेक्ट, ट्रू, इसको भी मैंने लॉक किया। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, और को कंप्लीट किया। अब ये इफ वाला पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट तो आपका हो गया, ब्रैकेट को मैंने कंप्लीट किया, मैंने कॉमा दिया यहाँ पे, कॉमा। तो ये पूछ रहा है अगर ये कंडीशन ट्रू होता है और का रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो क्या लिखना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे पास। क्या लिखेंगे? पास, कॉमा। अगर ये और का रिजल्ट अगर फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे ये पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, फॉल्स में क्या लिखना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स। यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देख लो, और का कंडीशन लगाया, वैल्यू इफ ट्रू में पास लिखा, वैल्यू इफ फॉल्स में फॉल्स लिखा। अब मैं यहाँ पे एंटर देता हूं तो देखो यहाँ पे आ गया पास। 93 75 से बड़ा है, ट्रू। 80 65 से बड़ा है, ट्रू। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू। ट्रू का मतलब हमने क्या लिखा था ट्रू में? देखो यहाँ पे ट्रू में हमने पास लिखा था, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा पास आ गया।
इसको मैं नीचे खींचता हूं तो देखो 65 75 से बड़ा है क्या? नहीं, फॉल्स हो गया। 91 65 से बड़ा है क्या? ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू का रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। ट्रू के अंदर इफ फॉर्मूला के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा था? पास। तो यहाँ पे भी पास आ गया। तो इसमें और के फॉर्मूला में ध्यान रखना है, और एंड का फॉर्मूला और का फॉर्मूला देखो, ये टेबल के ऊपर ध्यान दो। एंड और ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे एक ही बार ट्रू आया है रिजल्ट में, यहाँ पे 3 बार ट्रू आया है, यहाँ पे 3 बार फॉल्स आया है, यहाँ पे 1 बार फॉल्स आया है। तो यहाँ पे फॉल्स 1 बार आता है और में, ट्रू एंड में ट्रू एक ही बार आता है, बाकी सब फॉल्स आएगा। और में बाकी सब ट्रू आएंगे, एक ही बार फॉल्स आएगा। कंडीशन क्या दे रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन अगर चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे कुछ दूसरा ही आउटपुट आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो कंडीशन क्या दे रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमको क्या देखना था? ये दोनों टेस्ट का स्कोर और का फॉर्मूला हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे 38-30 दोनों टेस्ट में कम मार्क मिले, दोनों भी टेस्ट में यहाँ पे कम मार्क मिले इन दोनों से। तो देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स के अंदर मैंने क्या लिखा था? फेल लिखना चाहिए, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। FAIL देखो मैंने ऊपर फॉर्मूला बार में फेल लिख दिया और ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया, तो देखो ये फेल हो गया। बाकी सभी सिचुएशन में पास हो गया, यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है और का लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर, यस समझ में आया। यस सबको समझ में आ गया? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? नो सर, ओके अगर किसी को डाउट होता है तो सब कहना है प्लीज। सुनो अभी ये मैंने आपको करके दिखाया। अभी आपको क्या करना है, जब मैं ये फाइल शेयर करूंगा आपको ये प्रैक्टिस करके देखना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6 बजे लेक्चर है क्या? 6 बजे किसी का लेक्चर है? नो सर। ओके 6 बजे No, किसी sir. का भी? हाँ बोलो कुणाल। नहीं सर, 6 बजे किसी का लेक्चर नहीं है सर, अभी थोड़ी देर पढ़ा सकते हो। ठीक है, थोड़ी देर और कंटिन्यू करेंगे, 1-2 टॉपिक और कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। तो आगे का टॉपिक अब हम लोग देखेंगे। नहीं तो एक काम करते हैं, आज काउंट कम है, 42 ही काउंट है, ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा बाद में। तो आज हम लोग यहाँ पे कितना हो गया? सिर्फ यहाँ पे ये वाला यही कंप्लीट हो गया, बाकी के सभी रह गए आज। नेस्टेड इफ तो सर ठीक है सर, फिर टुमारो ले लेंगे क्योंकि आज बंदे बहुत कम है। आज 42 का ही यहाँ पे काउंट दिख रहा है। अगर हम लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम लोग आज लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कल 5 बजे लेक्चर रहेगा, ग्रुप में मैसेज डाल दो 5 बजे। आज शायद मैसेज की वजह से लोग आए नहीं या फिर दूसरा कुछ कारण होगा, लेकिन बहुत बंदे आज ज्वाइन नहीं हुए। तो अभी ये जो मैंने सिखाया इसको मैं ऐसे के ऐसे जो फॉर्मूला लगाए हैं, ऐसे के ऐसे फाइल्स Ctrl+S सेव करके आपको गिटहब के ऊपर डाल देता हूं। आपको क्या करना है? फाइल डाउनलोड करके वो फॉर्मूला को डिलीट करके वापस उसके ऊपर वीडियो देख करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे आउटपुट क्या आ रहा है कैसे समझ में आएगा? तो प्रैक्टिस करना है, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे।
मैं आज यहाँ पे रुकता हूँ क्योंकि बंदे भी कम है और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का कुछ भी समझ में मतलब नहीं आएगा। ये बहुत यूजफुल टॉपिक है। तो हम लोग आज यहाँ पे रुकते हैं। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं ये फाइल अभी शेयर कर दूंगा। ओके ओके सर। ओके, चलो गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हॅलो हॅलो. कुणाल, हा बोला मोनाली. जेव्हा लेक्चर स्टार्ट होतं ना त्याच्या एक रेकॉर्डिंग स्टार्ट करायच्या पहिले एक ग्रुपमध्ये मेसेज टाकत जा ना, लेक्चर स्टार्टेड, लाईक लेक्चर स्टार्टेड. हो मोनाली, ते कसं झालं, मी ना माझ्या होमटाऊनला आलो होतो ना, अच्छा अच्छा. त्यामुळे मग ते मला लक्षात नाही राहिलं. नाही तर मग माझं ते म्हणजे मी रोजच हे करतो ते. ठीक आहे, चालेल मग हो हो. आपण बोलूया नंतर रेकॉर्डिंग चालेल. ओके बाय. हॅलो. बोल ना सूरज. अरे म्हटलं येत आहे ना पण होतो तर सूरज तुझा आवाज नाही येते रे व्यवस्थित. तुम्ही एक काम करा ना, ऑफलाईन जा ना, कारण की आता रेकॉर्डिंग चालूच आहे वाटतं. रेकॉर्डिंग ऑफ नाही केली आपण ऑफलाईन जाऊन ऑफलाईन मध्ये बोलू. ओके ओके.